इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेमेंट टर्म्स क्या होती है, पेमेंट टर्म्स आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और इन पेमेंट टर्म्स को आप किस तरह ऑटो काउंटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन के साथ प्रोसीड करते हैं तो पेमेंट टर्म्स की डेफिनेशन क्या है कि पेमेंट टर्म जो है ऑटो काउंटिंग सिस्टम में हमें हेल्प करती है किसी भी बिजनेस का जो है जो स्ट्रक्चर रूल्स है पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कस्टमर और वेंडर्स के पेमेंट्स के मुताबिक एंड दे इम्प्रूव कैश फ्लो मैनेजमेंट automate due dates and ensure accurate financial tracking. So, what are basically the payment terms? Payment terms किसी भी बिजनेस की कोई पॉलिसीज़ हैं उनकी पेमेंट से रिलेटेड जो हम डिफाइन कर देते हैं अपने ऑटो काउंटिंग सिस्टम में और उन पेमेंट टर्म्स को हम यूज़ करते हैं अपनी इन्वॉइसेस और कोटेशंस में इवेंट बिल्स ये हम पे डिपेंड करता है। पेमेंट टर्म्स हमें सेव करती है, हमारा टाइम बचाती है मैनुअल वर्क से, ऑटोमेट करती है प्रोसेस को। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में एक पेमेंट टर्म है कि आप जो है 20% जो है इमीडिएट कस्टमर को चार्ज करते हैं अपनी इनवॉइस पे और जो 40% है वो आप चार्ज करते हैं पर 15 डेज एंड 40% आप चार्ज करते करते हैं रिमेनिंग 40% आफ्टर 30 डेज। सो अगर आप फॉर एग्जांपल आप या आप समझिए कि एक किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए अब जब भी आप दिन में 3 से 4 इन्वॉइसेस क्रिएट कर रहे हैं इस पेमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो हर दफ़ा आपको उस पेमेंट अपनी इनवॉइस में जाके अलहदा से टाइप करना होगा कि आपको 10% 20% इस स्टेट को, 40% इस स्टेट को, 40% इस स्टेट को और वो 40 और 20 कितना बनेगा, कितनी अमाउंट बनेगी, आपको कैलकुलेट करके वहाँ पे फिल करना पड़ेगा जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ओडो हमें इस चीज़ से हमें सेव करता है अगर हम पेमेंट टर्म एक दफ़ा एक रूल सेट कर दें, अगर उस रूल को हम अपनी इनवॉइसेस में यूज़ करें, वेंडर बिल्स में यूज़ करें, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली चीज़ों को कैलकुलेट करता है और फिल कर देता है सारी इन्फॉर्मेशन को हमारी इनवॉइसेस में, हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ता। आइए से देखते हैं कि हम पेमेंट टर्म्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं ऑडो सिस्टम। तो मैं अपने ओडो ईआरपी सिस्टम में जाऊँगा, अकाउंटिंग के मॉड्यूल को सर्च करूँगा और अकाउंटिंग में कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर यहाँ पे पेमेंट टर्म्स के नाम से यहाँ पे टैब में पेमेंट टर्म्स के ऊपर क्लिक करूँगा। तो ऑलरेडी जितनी पेमेंट टर्म्स मैंने क्रिएट की या बाय डिफ़ॉल्ट जो ओडो हमें प्रोवाइड करता है, वो हमें इस स्क्रीन के ऊपर मिल जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये अपनी इंग्लिश सीरीज़ की वीडियो के लिए ऑलरेडी ये क्रिएट की थी एग्ज़ाम्पल। मैं इसे रिमूव करता हूँ और सॉरी, मैं इसे रिमूव करता हूँ और इसको मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और क्योंकि इसके अगेंस्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड है इसलिए वो मैं डिलीट नहीं करने देगा। चलिए मैं एक और एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ वीडियो के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक हम कहते हैं कि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है पेमेंट के हवाले कि हम जो है 40% इमीडिएट पेमेंट चार्ज करते हैं और रिमेनिंग जो 60% है वो चार्ज करते हैं आफ्टर 30 डेज। तो ये पेमेंट टर्म्स की जो इन्वॉइसेस हैं वो मेरी जो है वो डेली बेसिस पे 10 से 15 इन्वॉइसेस होती हैं। तो मैं एक मैनुअल वर्क नहीं करना चाहता, तो ये ओडो मुझे किस तरह फैसिलिटेट करेगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस पेमेंट टर्म्स के साथ जो पेमेंट टर्म्स में जाके न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी आपके लिए जहाँ पे आप पेमेंट टर्म्स के हवाले से रूल्स की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली लाइन है, उसमें सिस्टम आपसे पूछता है कि आप पेमेंट टर्म का नाम क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इन आवर केस इसे 40% इमीडिएट और जो रिमेनिंग 60% है 60% आफ्टर 30 डेज। तो ये मैं एक पॉलिसी जो है मेरे बिजनेस की पेमेंट्स के हवाले से पॉलिसी है जिसको मैं ऑटो में क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो पहली लाइन में आपने जो है उसका नाम फिल कर देना है। दूसरी लाइन जो है उसमें आपसे सिस्टम पूछ रहा है कि आप किस कंपनी के अगेंस्ट बनाना। अगर तो आपकी एक ही कंपनी है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपकी मल्टी कंपनीज़ है लाइक इन आवर केस मेरे पास जो है 6 से 7 जो मल्टी कंपनीज़ सेटअप मौजूद है। तो यहाँ पे सिस्टम हमसे पूछेगा कि किस कंपनी में आप ये पेमेंट टर्म बनाना। तो मैं क्योंकि माय कंपनी से सैन फ्रांसिस्को यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ। इसके बाद अर्ली डिस्काउंट क्या चीज़ है? अर्ली डिस्काउंट की यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि सिस्टम हमें एक एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन एक फ़ीचर देगा कि अगर कस्टमर आप यहाँ पे एक रूल सेट कर सकते हैं कि हाउ मच डिस्काउंट आप कितना डिस्काउंट आप ऑफ़र करेंगे अगर कस्टमर विदिन 10 डेज़, 2 डेज़, 5 डेज़ जो भी आप आपके बिज़नेस की टर्म्स हैं, उसको उसमें आपकी कंप्लीट इनवॉइस को रिलीज़ कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो बिज़नेस का प्रोसेस है उसमें मैं कहता हूँ कि 5% जो है वो अगर 10 डे में कस्टमर मेरी इनवॉइस क्लियर करता है
तो मैं 5% डिस्काउंट उसके ऊपर दूँ। तो यहाँ पे हमें 5% लिखना होगा कि ये 5% इफ़ कस्टमर रिलीज इन 10 डेज। यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे जिस सिनेरियो के ऊपर अभी हम काम करने जा रहे हैं, 40% और 60%, उस सिनेरियो में ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये अर्ली डिस्काउंट उसी सिनेरियो में वर्क करता है जहाँ सिंगल वन लाइन हो, मतलब 100% आपको, मतलब अगर यह 100% होता 40 डेज, ठीक है? तो कस्टमर अगर सिस्टम अगर 10 दिन में ये इनवॉइस पे कर देता, तो उसको 5% जो है डिस्काउंट मिल जाना था कंप्लीट इनवॉइस के ऊपर, क्योंकि ये हमारा बिज़नेस का एक रूल है जो हमने सेट किया है पेमेंट। तो ये बेसिकली हाउ दिस अर्ली डिस्काउंट वर्क्स, बट इन आवर केस इट विल नॉट वर्क because we have two rules line, so it only will implement on to 100% rule in a one line. सो मैं इसे अनचेक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो 40% है, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एड अ लाइन का आपके पास सेक्शन है। जब आप एड अ लाइन पे क्लिक करेंगे, एक लाइन आपके लिए ओपन होगी। इस लाइन में जो सबसे पहले है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि कितने परसेंट आप जो है कब आपको रिक्वायर है। मैं कहता हूँ कि जो 40% है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, परसेंट और फिक्स। आप किस तरह इसको लेके चलना चाहते हैं? मैं कहता हूँ जी परसेंट, 40% जो है वो इमीडिएट चाहिए, डेज आफ्टर इनवॉइस डेट, मतलब जब मैं इनवॉइस कस्टमर को दूं, उसके 0 दिन में मुझे मेरा 40% चाहिए, मतलब इमीडिएटली मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे ज़ीरो कर दूँ। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मज़ीद ओडो हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है। पहला जो है डे आफ्टर इनवॉइस डेट है, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अपनी एग्जांपल के लिए। दूसरा डेज आफ्टर एंड ऑफ मंथ, लाइक इस महीने के एंड के कितने दिन बाद आपको ये इनवॉइस क्लियर करनी है कस्टमर को। डेज आफ्टर एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, डेज एंड ऑफ द मंथ ऑन द नेक्स्ट डे। सो यहाँ पे हम डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट रूल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिनेरियो में डेज आफ्टर इनवॉइस डेट है। मैं सिंपल यहाँ पे डेज आफ्टर इनवॉइस डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और दूसरी लाइन में क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि 60% जो आफ्टर 30 डेज मुझे जो है कस्टमर को रिलीज़ करना। तो यहाँ पे अगर मैं राइट साइड पे देखूँ, तो अगर मैं प्रीव्यू पे ऊपर देखूँ, तो शो इंस्टॉलमेंट डेट्स, यहाँ पे अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ तो सिस्टम इसको हाइड कर लेगा। चेक करता हूँ तो सिस्टम हमें बताएगा कि अगर आज हम इनवॉइस करेंगे कस्टमर को, तो 100, अगर 1000 की वो इनवॉइस है, 400 हमें आज रिसीव होना चाहिए, 600 हमें 30 डेज मतलब 17 अप्रैल को रिसीव होना, मतलब 18 मार्च को हमें 400, क्योंकि आज डेट 18 मार्च है, और जो 600 है वो हमें 17 अप्रैल को हमें रिसीव होना चाहिए। तो ये एक बेसिकली आपकी जो है सिस्टम बता रहा है कि ये किस तरह आपका रूल वर्क करेगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इस तरह आप अपनी पेमेंट टर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस फ्लो। अब हम देखते हैं कि हम इस पेमेंट टर्म्स को अपने अकाउंटिंग सिस्टम या इन्वॉइसेस में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कस्टमर में जाऊँगा, इन्वॉइसेस में जाऊँगा, और मैं एक इनवॉइस क्रिएट करूँगा। मैं कहूँगा कि ये जो कस्टमर है वो डेको, इसको जो है मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ सिंपल पेन। सिंपल पेन की मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मैं कहता हूँ 2000 पेन में से सेल कर रहा हूँ। अब ये मेरी जो है वो टोटल इनवॉइस है, टोटल मेरी इनवॉइस है जो मैंने कस्टमर को सेंड करनी है। मैं इसको सेव करके कंफर्म कर दूंगा इनवॉइस को। अब ये मैंने कस्टमर को सेंड करनी है ताकि वो हमें पेमेंट करे। तो मैं इसका जो है वो पीडीएफ जो है वो प्रिंट करता हूँ, ताकि इससे मुझे आइडिया हो जाए कि पेमेंट टर्म्स जो है वो हमारे इस सिनेरियो में किस तरह वर्क करेगा। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे सिस्टम दे रहा है पेमेंट टर्म्स 30 डेज, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड पेमेंट टर्म्स था वो 30 डेज था। तो सिस्टम ने कह दिया कि पेमेंट जो है वो 30 डेज में आपने रिलीज़ करनी। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो सिनेरियो है, जो हमारा सिनेरियो उसमें हम इसको किस तरह लेके चलेंगे। मैं यहाँ पे जो पेमेंट टर्म है, जो मेरी यहाँ पे पेमेंट टर्म्स हैं, मैं इसको रीसेट टू ड्राफ्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे जो पेमेंट टर्म्स हैं इसको मैं ले लेता हूँ 40% एंड 80% एग्जाम्पल के लिए। तो मैं सेव करके इसे कंफर्म कर देता हूँ। अब कंफर्म करने के बाद मैं इसका जो है मैं प्रिंट लेता हूँ, तो मुझे आइडिया हो कि ये पेमेंट टर्म जो हमने क्रिएट की है ये हमारी इनवॉइस के ऊपर किस तरह प्रिंट होगी। तो ओके, सो मेरे पास ये पीडीएफ आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम ने ऑलरेडी हमें बता दिया
इनवॉइस के ऊपर ये हमें काम मैन्युअली नहीं करना पड़ा कि आपका जो 1104 है, 1104 डॉलर, वो आज आपने 8 ऑफ द मार्च को रिसीव करने हैं, और जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी सेकेंड, $1656 की, वो आपने रिसीव करनी है 17th ऑफ द अप्रैल को, आफ्टर 30 डेज। सो हमें ये खुद से नहीं करना पड़ा मैनुअल वर्क, सिस्टम ने ही अमाउंट डिवाइड की, सिस्टम ने ही हमें डेट्स बताई, और हमें मैनुअल वर्क से सेव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 इन्वॉइसेज विद सेम पेमेंट टर्म्स काम कर रहे हैं, अगर आप पेमेंट टर्म्स को नहीं यूज़ कर रहे, तो ईच टाइम आपको ये मैनुअल से ऐड करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना। अगर आप पेमेंट टर्म्स को यूज़ करते हैं तो सिस्टम आपका वो जो टाइम है उसको सेव कर लेता है। तो इस तरह आप जो है पेमेंट टर्म्स वो सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह आप उसको अपने अकाउंटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। इनवॉइसेस के लिए, वेंडर बिल्स के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है पेमेंट टर्म्स का, वो क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरह क्रिएट करेंगे, किस तरह यूज़ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो उर्दू को सीख रहे हैं, और स्टे ट्यून फॉर माई न्यू वीडियोस, लर्निंग, कीप ग्रोइंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ गुड